नमस्कार। एबीसी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के तहत तमाम जो सियासी दल है वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि रिजल्ट उनके पक्ष में आ सके। खैर, ये तो रिजल्ट तय करेगा और जनता तय करेगी कि किसके पक्ष में रिजल्ट आना चाहिए और किसके पक्ष में नहीं। लेकिन इस वक्त तमाम जो सियासी दल है वो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। अब इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। अब तक बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की थी और अब गुरुवार को बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी आ गई। इस तीसरी लिस्ट में 19 उम्मीदवार हैं। 19 उम्मीदवारों के नाम हैं और इसी लिस्ट ने अब ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ा दी है। वो कैसे? दरअसल इन 19 नामों में एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पर। आखिर वो नाम कौन सा है? दरअसल आपको बता दें कि वही नाम है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार हाल ही के दिनों सबसे ज्यादा भारी संकट में घिर गई थी। पूरे देश भर में हड़ताल हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि 19 नामों की जो तीसरी लिस्ट है बीजेपी की, इसमें एक उम्मीदवार जो कि बीजेपी ने पानी हाटी से खड़ा किया है और यह है महिला उम्मीदवार। आपको बता दें कि कोलकाता में जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ था, उसी रेप और मर्डर केस की जो पीड़िता की मां है, उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है पानीहाटी से। यानी कि अब पीड़िता की जो मां है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से पानीहाटी से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखिए, इसे ना बीजेपी का तुरुप का इक्का कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे बीजेपी का सबसे बड़ा सियासी दांव कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में यही वो एक नाम है जो पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी के नेताओं पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि जब कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर है उसके साथ में किस तरीके से बहुत ही क्रूरता के साथ में रेप होता है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है और इस घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में तमाम जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ नर्स थे और तमाम जो मेडिकल स्टाफ था, उसने हड़ताल शुरू कर दी थी। और उसके साथ ही साथ पूरे देश में हड़ताल हो रही थी कि उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में पूरे तरीके से ठप हो गई थी और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार को। और इसके बाद सवाल भी पूछा जा रहा था कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है और महिला होने के नाते पश्चिम बंगाल में इस तरीके से महिलाएं असुरक्षित है, तो फिर ऐसे में हम किससे उम्मीद करें। इसके बाद में जमकर बवाल मचा था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी की जमकर क्लास लगाई थी और ये पूछा था कि आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, आखिर क्यों जल्द से जल्द उस आरोपी को, उस दोषी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट ने आगे चल के फैसला सुनाया और उसके बाद में जो संजय राय जो दोषी था उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस घटना ने पूरे देश भर को दहला कर रख दिया था। फिर उसके ठीक कुछ दिन के बाद में, कुछ महीनों के बाद में एक और केस सामने आता है और वो केस था दुर्गापुर का। दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल छात्रा है उसके साथ में गैंगरेप होता है। उसके बाद में एक बार फिर से बवाल मचता है पश्चिम बंगाल में ही। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जब ये घटना हुई तो उसके बाद में उसके इसी कोलकाता मर्डर केस की घटना को लेकर और उस घटना को लेकर जमकर बवाल मचा था और ममता बनर्जी लगातार कटघरे में आकर घिर चुकी थी। आपको बता दें कि इस बीच में जब ममता बनर्जी से मीडिया ने सवाल किए तो ममता बनर्जी ने जो दुर्गापुर में जिस बच्ची के साथ में जो मेडिकल छात्रा थी उसके साथ में जो गैंगरेप हुआ था उसी को ही दोषी करार दे दिया था और ये तक कह दिया था कि भाई वो जो छात्रा है वो इतनी रात को बाहर गई ही क्यों, इस तरीके की बात। मतलब आप महिलाओं को, छात्राओं को, बच्चियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल की किसी भी शहर या किसी भी गांव की बात हो। वहां पर आप महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सिर्फ दावे करती है लेकिन जमीनी स्तर पर वो नजर नहीं आता। और जब इस तरीके की घटनाएं आती है, आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उन छात्राओं को ही दोषी करार देती थी और ये दोष देकर कहती है कि भाई इतनी रात को उन्हें बाहर निकलने की
ज़रूरत क्या थी? वो किसी से पूछ कर क्यों नहीं गई? इस तरीके की चीज़ें कही जाती थी। जिसके बाद में जमकर बवाल हुआ था। आपको बता दें कि अगर हम पश्चिम बंगाल के आंकड़ों पर, महिला अपराध को लेकर आंकड़ों पर नज़र डालें, तो पश्चिम बंगाल में हर 1 घंटे में 3 महिला अपराध होते हैं, यानी कि महिलाओं के साथ में आपराधिक घटनाएँ होती हैं। उसके अलावा 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पूरे देश भर में 207 जो तेज़ाब के मामले जो थे, मतलब एसिड अटैक के जो मामले थे, वो निकल कर सामने आए थे। उसमें से अकेले सिर्फ़ पश्चिम बंगाल में 57 केस निकले थे, मतलब कि सबसे टॉप पर एसिड अटैक में। इसके अलावा घरेलू हिंसा की बात करें या अपहरण की बात करें, उसमें भी टॉप 10 में पश्चिम बंगाल शामिल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिला अपराध को लेकर क्या स्थिति है, वो भी तब जब खुद एक महिला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। जब ये चीज़ें और इस पर जमकर सियासत हो रही है, और यही मुद्दा जो अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं, यही मुद्दा अब पूरे पश्चिम बंगाल में जमकर गरमाएगा। और यही चीज़ अब पानीहाटी से जब जो विक्टिम है उसकी माँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछेगी, तो यही सबसे बड़ा सियासी दांव होगा जो भारी पड़ेगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। फिलहाल अगर हम बात करें, तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है, और कुछ ऐसी बातें रैली के दौरान कह दी है जिसमें वो खुद अब घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पश्चिम बंगाल को खत्म करना चाहती है, और इसके लिए पूरी जो प्लानिंग है वो तैयार कर ली गई है। पश्चिम बंगाल को अब बिहार में जोड़ दिया जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है उसे बिहार में मिला दिया जाएगा। इस दौरान वो दावा भी करती है कि जो उत्तरी पश्चिम बंगाल है, वो जो हिस्सा है उसका विभाजन नहीं होगा, और इसके लिए मैंने तमाम कोशिशें की है, जिसके बाद ऐसा हुआ है। और उसके साथ ही आगे वो ये कहती है कि बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही है, और इस साजिश को मैंने नाकाम कर दिया है। अब इन तमाम मुद्दों पर जमकर सियासी दांवपेच खेल रहे हैं यहाँ पर तमाम सियासी दल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जो विक्टिम की मां है उन्हें पानीहाटी विधानसभा सीट से टिकट दिया है, उसके बाद आने वाले समय में अब सियासत देखने को मिलेगी महिला अपराध को लेकर, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ करती है इन तमाम दावों को लेकर, किस तरीके से उन पर सियासी संकट आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ